चुनाव बड़े करीब है तो मतदाताओं के मूड जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मुहिम में हमारी संवाददाता पौलमी साहा ने अहमदाबाद के मशहूर कपड़ा बाजार से व्यापारियों से बात की है और उनकी राय जानने की कोशिश की है। गुजरात के सबसे बड़े महानगर अहमदाबाद में सियासी दलों का हल्ला बोल हुआ है। चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नेताओं की आवाजाही बढ़ती ही जा रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी, हर दल अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। वोटरों के हर वर्ग को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। अहमदाबाद के सबसे पुराने कपड़ा बाजार में भी माहौल चुनावी सा है। गुजरातियों को मूलतः एक व्यापारी कम्युनिटी माना जाता है। उनके व्यापार की सूझबूझ को, उस समझ को देश भर में सराहा जाता है। लोग समझते हैं कि उनसे बेहतर व्यापार कोई नहीं कर सकता। आज हम जहां खड़े हैं, ये अहमदाबाद का सबसे पुराना जो है गारमेंट मार्केट, क्लॉथ मार्केट है, एक होलसेल मार्केट है। और एक तरह से आप देख रहे हैं कि सूरत की बहुत बात होती है, अहमदाबाद की बहुत बात होती है, व्यापार की बहुत बात होती है जब चुनाव आते हैं कि व्यापारी कम्युनिटी क्या सोच रहा है, क्या उनका सोच है। जीएसटी को लेकर बहुत बात हुई थी पिछले इलेक्शन में कि जीएसटी के लागू होने के बाद किस तरह से व्यापारी कम्युनिटी वोट करेगा, क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी। इस इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि काफी सारे नेता जो हैं वो व्यापारियों के पास जा रहे हैं, उनका वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट को गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर अहमदाबाद को कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन पहले कोरोना महामारी और अब चाइनीज कपड़ों के कंपटीशन से यहाँ का बाजार मंदी की मार झेल रहा है। कुछ ही साल पहले यहाँ सालाना 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ के बीच का व्यापार हुआ करता था, जिसमें करीब 50,000 करोड़ की गिरावट आ गई है। बाजार में आई मंदी के क्या कारण है और अहमदाबाद के कपड़ा व्यापारियों को सरकार से और इस चुनाव से क्या उम्मीदें हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। गौरंग भाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल पहले कितनी बिजनेस हुआ करती थी, क्योंकि आप कह रहे हो कि पिछले कुछ सालों में पैंडेमिक के चलते वगैरह एक मंदी सी आ गई है टेक्सटाइल मार्केट में, तो जस्ट एक कंपैरिजन के लिए पहले कितना बिजनेस होता था, अब क्या हो रहा है, नंबर्स में, फिगर्स में अगर आप समझा सकें। 1.5 से 2 लाख करोड़ का ये पूरे साल का बिजनेस है। और इसके अंदर आप देखो तो कम से कम मैं समझता हूँ तब तक 50,000 से अधिक करोड़ का बिजनेस जो है अभी कम हुआ है। 50,000 करोड़ का बिजनेस, क्योंकि ये MCX है और ये आर्थिक बाबत आपको समझाई कि हमारा कपड़ा उधार में बिकता है और जब तक रिकवरी हमारी नहीं होगी तो नया टर्नओवर होने वाला नहीं है। तो ये 2 रीज़न, तीसरा रीज़न जो है वो चाइना से डंपिंग इतना हो रहा है, स्मगलिंग होकर कपड़ा इतना आ रहा है जो सूरत और अहमदाबाद दोनों मंडी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक तरह से कोविड और चाइना से जो डंपिंग हो रहा है, जो आप बता रहे हैं, 2 काफी मुश्किलों की बात जो आप कह रहे हैं। मोदी है तो मजा है। हम आपको बार बार समझाते हैं भाई, उन आदमी ने जो काम किया है पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी इनका नाम है और वो सच्चा इंसान है। तो अपने तो सब गुजराती लोग तो हमारे जो है शाह और मोदी की जोड़ी को सलाम करते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है कि भाई मोदी जी है, ध्यान रखेंगे, आगे भी पहले ध्यान रखा हुआ है। वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ में आपको तकलीफ है तो हमको सुझाव दीजिए और सुझाव देने से आपकी तकलीफें कम होती जाएगी। तो ये बात है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सेंटिमेंट है, ये मूड है कम्युनिटी का कि काम हुआ है। पहले नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बट काफ़ी सारी जो दिक्कतें आई हैं पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर को। कॉटन का मार्केट है मेनली, अहमदाबाद जो हब है, कॉटन का हब है, मैनचेस्टर कहा जाता था इसे। उस हब ने अगर वो पुराने दिन दोबारा देखने हैं तो काफ़ी सारे एक फाइनेंशियल, एक सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट की कुछ फैसिलिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। जो वो सपोर्ट अगर सरकार एक्सटेंड करे तो इन ट्रेडर्स का मानना है कि फिर से वो मार्केट खड़ा हो जाएगा और एक तरह से दोबारा से जिस तरह से बिजनेस बूम कर रहा था पहले, काफ़ी करोड़ों में, हजारों करोड़ों में बिजनेस कर रहा था, दोबारा से वो दिन वापस आ जाएंगे। कैमरामैन रविकांत के साथ पौलमी साहा, अहमदाबाद, आज तक।